हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो ठीक होंगे। बट आप लोग ना मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं ना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अम, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आज देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और आपकी अभी की करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेके। आई होप सो आपसे रेजोनेट करती है तो आप बताइए मुझे। ओके, आपकी करंट फीलिंग एंड पहले आपकी करंट फीलिंग चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की करेंगे। तो आज डेट क्या है? आज डेट है 26 है, आई थिंक सो। आपकी करंट फीलिंग। ओके गाइस, आपकी करंट फीलिंग ये है कि आप किसी रिलेशन को या अपने जो पार्टनर है वो रिलेशन को आपको खो देने का बहुत डर है। आप नहीं चाहते कि कोई आपके पर्सन से मिले, बात करे, या आपका पर्सन आपको छोड़े या आपके बारे में सोचना बंद कर दे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हो तो आपकी थिंकिंग ये चल रही है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे उसे छोड़ना नहीं है, या मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए। तो आपको हर्ट हो रहा है अंदर अंदर, या कहे कि आपको जेलेसी हो रही है किसी प्रकार की, या कहे कहें कि आपको किसी भी एंगल से उस वो आपकी डीप फीलिंग्स यही है कि आपको उस पर्सन को छोड़ना नहीं है अंदर। मतलब आप उस पर्सन को जाने नहीं दे सकते अपनी लाइफ से। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको याद करते रहे एनी टाइम। आप उसकी लाइफ में आप उसको अपनी वैल्यू समझाना चाहते हैं। और शायद आपको ये लगता है कि मैंने बहुत किया है इस रिलेशनशिप के लिए। मैंने बहुत अपने पार्टनर को प्यार दिया है, लव दिया है। मैंने इमोशनली बहुत केयर की है उसकी। और इमोशनली मेरी करते करते मतलब आपकी हद हो गई। आपने इतना अपनी एनर्जी डिस्ट्रॉय की है उसमें, उस चीज़ में, अपने रिलेशन में, कि आप शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, पर आपकी एनर्जी इतनी गई है कि आप आप परेशान हो गए, आप तंग हो गए थे, ठीक है। पर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना किया, मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। बिल्कुल मतलब एक टाइप का कहना चाहिए कि आपको ऐसा लगने लगा कि एक टाइप का बिट्रे है, धोखा है। और जैसे कहना चाहिए कि मेबी आपने कर करके अपने आप को खुद लाचार टाइप का महसूस करने लगी थी आप, या अभी कर रहे हैं शायद, कि आप बहुत एफर्ट डालते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। पर एक तरफ आपकी फीलिंग्स ये भी है कि मुझे अपनी जगह पे स्टेबल रहना है। मुझे उतना ज़्यादा अपना बिहेवियर से ये नहीं जताना है कि मैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि आप दिल में तो उस चीज़ को रख रहे हैं, पर आप दिखा नहीं रहे हैं, आप शो अप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत सीरियस है उस चीज़ को लेके, अपने रिश्ते को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, या आपके दिल में जो है शायद आपने हो सकता है बताया नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपने बताया भी है तो सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है अच्छे से, ठीक है। तो आपको ऐसा है कि सामने वाला उस चीज़ को नहीं समझता है। तो आपकी फीलिंग्स ये है कि अभी आप ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे, डालना चाहते भी हैं, पर आपका ऐसा है कि एक तरफ से थिंकिंग है भी कि नहीं डालना है मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं। जो है मेरे दिल में है, मैंने बहुत कर लिया है अपने रिलेशन के लिए। और अगर ये पर्सन मेरे पास आता है तो मैं इसका इक्वल गिव एंड टेक करूँगा, मैं करूँगा। मैं इस रिश्ते में थोड़ा एफ़र्ट डालूँगा।
और आपकी थिंकिंग ये है कि जो भी है पर मुझे अपने आप पे भी ध्यान देना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देना है, अपनी वर्थ पे ध्यान देना है। और आपका ये है कि आप देखते हैं उस इंसान को एक आपके लिए वो एक अनमोल रिश्ता है, अनमोल टाइप का कुछ स्पेशल है, बहुत स्पेशल है वो आपके लिए, ठीक है। बट और क्या है आपके इसमें निकला था, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खोते जा रहा हूँ उस रिश्ते को, मतलब वो चला गया है मेरी लाइफ से। बट आप ये नहीं, आप उदास बहुत हैं अंदर ही अंदर, आपकी डीप फीलिंग्स है ये कि आप दिखाते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि आई एम अ स्टेबल, मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, बट नथिंग इज़ नॉर्मल। अंदर ही डीप फीलिंग्स ये है कि आप उदास होए जा रहे हैं, कि आपको ये लग रहा है कि मेरे हाथ से ये रिश्ता निकल गया है, मेरे हाथ से ये रिश्ता चला गया है, या मैंने ऐसा खो दिया है। पर आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ दिया है। इस रिश्ते ने आपको वो चीज़ सिखाई है जो बाकी अदर जो लोग आपकी लाइफ में आए होंगे उन्होंने नहीं सिखाई होगी। बट आपको ये लग रहा है कि मैंने जितना किया मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने जितना इक्वल गिव एंड टेक मुझे चाहिए था मुझे उतना कुछ नहीं मिला। सामने वाला इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं है। बट रियलिटी ये होती है ना गाइस कि हम वो चीज़ को नहीं समझ पाते, सामने वाला उस चीज़ को देखे ना देखे, पर हमको उस चीज़ को देखना होता है कि उस पर्सन ने शायद आपके लिए बहुत कुछ किया हो, पर आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हो। हालाँकि मुझे दिख रहा है कि अगर आप इस चीज़ को थोड़ा अलग वे से दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो ये जो है, ये जो रिलेशन है, इसका सही मोटिव आपको समझ आएगा, ठीक है। ये आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, ठीक है। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी ये। याद कीजिए अपने पर्सन को जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन हो, आपका एक्स हो, आपका लवर हो, आपका पति हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है। आपकी फ्रेंड जो लड़की है, लड़की लड़की भी हो सकती है, लड़का लड़का, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, बस आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। अगर आपकी एनर्जी मैच होती है इसका मतलब ये है कि रीडिंग सही है, आपकी एनर्जी यहाँ इंक्लूड हो रही है, ठीक है। सोचिए जिसका आपका क्वेश्चन है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं। ओके, आपके पार्टनर का, ओके। देखिए गाइस, आपकी सिचुएशन तो ये है जो आपने देखी, पर आपके पार्टनर की सिचुएशन ये है कि वो वो थक चुके हैं इस रिश्ते में इन्वेस्ट करके, वो नहीं चाहते आपकी तरफ वापस आना। शायद उन्हें ये लगा है कि अब तक मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में, बट अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने से बात करने नहीं जाऊँगा। हो सकता है आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है और आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अभी की जो सिचुएशन है, करंट एनर्जी है कि वो नहीं चाहते कि वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपको उम, खुद से आके ये बोले और अपनी बातें माने, जो उनकी डीप फीलिंग्स है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आपको, और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, पर उनको ना
उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो आपके पास आए। इतनी इतनी पावरफुल उनमें शक्ति नहीं है, कहना चाहिए, कि वो आपके पास आए, क्योंकि उसको वो बस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनको आपके पास आने के लिए बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, जो उनमें है ही नहीं। इतना करेज उनमें नहीं है कि वो आपके पास आए, आपसे बोले और अपनी फीलिंग्स रखे। शायद पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई है, या उनसे कुछ जो भी हुआ है, ऐसा कुछ डिफेंसिव हुआ है जिससे कि दोनों को एक दूसरे से बात करने में बहुत इश्यूज लग रहे हैं, पर वो अभी अपने पावर में। वो अम, वो अपने मतलब उनको लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ हमेशा से जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, लड़ाई झगड़े नहीं तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें मतलब आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि वो अपना मोटिव रखते हैं और वो लगता है आपको, तो आपको ये लगता है कि मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा है। आपको नहीं, आपके पर्सन को, सॉरी, आपके पर्सन को ये लगता है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा बनती है। हम लोगों को जितना मतलब प्यार तो वो आपके पर्सन आपसे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वो बहुत डीपली उनका प्यार है आपके लिए। देखो, कब वेट कर रहे हैं आपका कि आप आएंगे और उनको कब ऑफर करेंगे और ये कब भरेगा। मतलब वेटिंग पीरियड में बैठे हैं अपनी जगह पे शांति से, वेट करते हुए कि कोई मेरे पास आए, मेरा पर्सन मेरे पास आएगा, मेरे से बात करेगा। पर उनको लगता है कि अगर मैं चला भी गया, अगर मैं आ भी गया, तो फिर उसके बाद क्या होना है कि लड़ाई होगी, बातें होगी, झगड़ा होगा, फिर हम लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाएगा, या फिर हम लोग कुछ टाइम तक संभालेंगे, फिर बातें बंद हो जाएगी, या फिर सामने वाले के एक्सप्रेशंस ज़्यादा है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनती है। ठीक है, बट सिचुएशन ये है ना कि वो चाहते तो हैं, आपका आपका बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बहुत बेसब्री। तो बस कुल मिला के मैनिफेस्ट किया जा रहा है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। पर उनमें अब इतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो आपके पास आए, वो खुद नहीं आएंगे, है ना। उनकी सिचुएशन, वो उनने सोच के रखा है कि मैं खुद नहीं जाऊंगा अब, क्योंकि मुझे अब अपने से अब खुद जाके कॉन्फ्लिक्ट करके मतलब मैं जाऊंगा, फिर कुछ बातें होएगी और उसके बाद फिर वो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद उनको हर्ट होएगा, तो वो हर्ट नहीं होना चाहते डबल। ठीक है, ये सिचुएशन है अभी उनके माइंड में, ये चल रहा है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है इस कब तक आप लोगों का ये सेपरेशन ख़त्म होएगा, और सेपरेशन देखते हैं कब तक ख़त्म हो। देखिए ये हो सकता है 3 3 मंथ। ये हो सकता है अक्टूबर, या अक्टूबर के लास्ट में, या हो सकता है मार्च, मार्च मंथ भी हो सकता है। तो मुझे तो अक्टूबर लग रहा है। अक्टूबर मंथ के लास्ट में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है। हाँ, ठीक है, जब आप अपनी फुल ऑन स्ट्रेंथ में वापस आ जाएंगे, आप अपने आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपनी चीज़ को सही तरीके से रख सके, सामने वाले को एक्सप्लेन कर सके। तो ये खुद गॉड आपके अंदर लाएगा, धीरे धीरे चेंजेस लाएगा, और फिर आप जाके इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन की एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कोई डिवाइन एनर्जीज अपने टाइम पे काम करेंगी। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग बस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रह सकते हैं। ठीक है, हो सकते हैं आप ये स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या नहीं भी होंगे, तो देखिए एनर्जी किस टाइप से है। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है।
आपकी गाइडेंस ये है कि आप फ़िलहाल अपनी स्ट्रेंथ में रहें। आपको जो लग रहा है कि इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपको वेट करने के बजाय आपको इस रिश्ते में न्याय लाना पड़ेगा। आप अपने आप को इस लायक बना लीजिए कि शायद आप अपने आप को स्टेबल बनाइए, आप अपने पावर में रहिए और आप वेट कीजिए कि शायद ये सिचुएशन डिवाइन एनर्जीज पे ही कंप्लीट होएगी। तो बस ये कह रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपना पावर बना के रखना है। आपको गुस्सा नहीं करना है ना? जितना भी हो, आपको अपना गुस्सा, एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज़। और आपको अपने स्ट्रेंथ में रह के अगर कोई एक्शंस लेना पड़ता है, तो आप लीजिए। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सेपरेशन, तो आप एक्शन लीजिए और बातें जाके क्लियर कीजिए। बट ऐसा है कि एटीट्यूड आपको छोड़ना पड़ेगा। आप इस एटीट्यूड में रहेंगे, तो गॉड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपका हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला है। ठीक है? चलिए, आई होप सो आप लोगों को गाइडेंस मिली होगी, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं डेलीज़ वीडियोस डाल रही हूँ, तो मेरा न्यू चैनल है, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी रीडिंग तो इतनी गंदी नहीं है कि मतलब आप लोगों को पसंद ना आए। मुझे भी पता है कि मैं बहुत अच्छी रीडिंग करती हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, हेल्प मी, प्लीज़ शेयर कीजिए। बाय।